हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जब से मुझे टाइफाइड हुआ है ना, तब से मेरे घर की डीप सफाई जो मैं अच्छे से करती थी, डीप क्लीनिंग, वो हो ही नहीं पा रही थी। सबसे ज़्यादा मैं क्या करती थी, हर हफ्ते इस बेड को सरका सरका के नीचे से झाड़ू लगाती थी अच्छे से, ताकि नीचे मिट्टी निकल जाए। साथ में विहान भी, जैसे कुछ खिलौने उसके होते हैं जैसे नीचे चले जाते हैं बेड के नीचे, तो अच्छे से बेड की नीचे की मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ बेड खोल रही थी और मैं देख रही थी मेरे सर्दियों के कपड़े और विहान के भी देख रही थी, बट मुझे कुछ भी मतलब मिल ही नहीं रहा। मुझे पता ही नहीं है कहाँ रखे हैं। यहाँ इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने दूसरी साइड का बेड ओपन किया। यहाँ पे मेरे को विहान के बस वो जो कपड़े जो थे विहान की, जो दादी दे के गई थी, कुछ जुराबे और एक वो गरम इनर था और एक वो पैंट थी। ऐसे एक दो कपड़े थे जो रख दिए थे उस टाइम मैंने, जब वो लेकर आए थे, तो मैंने वो निकाल लिए क्योंकि अब थोड़ी सर्दियाँ हैं तो वो मैं पहना दूंगी विहान को। इसके अलावा मैं और कपड़े देखने लगी तो इसमें विहान के छोटे छोटे कपड़े थे, जब विहान छोटा सा था तब के रखे हुए थे कुछ कुछ कपड़े। लेकिन जो अभी तो ये सब कपड़े नहीं आएंगे, मैं बस साइज़ ही चेक कर रही थी, तो मैंने कहा इनको वापस ही रख देते हैं बेड में, क्योंकि ये अभी विहान के कोई काम नहीं आने वाले हैं। तो अभी मेरे पास थे, मेरे को ध्यान आया है, अभी देखो लाइट गई, इन्वर्टर की लाइट है। तो इन्वर्टर की लाइट होती है ना, तो मेरे घर में पता है क्या होता है, चाहे पंखा हो और चाहे वो ट्यूबलाइट हो, इन्वर्टर की लाइट पे ना आवाज़ करता है टू टू टू, मतलब जैसे पता नहीं, जैसे कीड़े कीड़े की रेंगने की आवाज़ आती है मेरे घर में जब इन्वर्टर पे होता है। तो यही मैं कह रही थी कि इसमें भी मुझे कुछ खास दिखा नहीं, तो देखती हूँ मैंने कहाँ रखे, क्योंकि मेरे को ध्यान है एक जैकेट है विहान की, एक स्वेटर है, ये दो तीन चीज़ें तो विहान को आ जाएंगी इस साल भी। बाकी देखती हूँ, क्योंकि मेरे को भी देखना है ना कि विहान का भी विंटर्स का कितना रखा हुआ है, क्योंकि देखो क्या है ना, बच्चा हर साल बढ़ता है, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं बच्चे को पिछले साल के नहीं आएंगे, कुछ आ जाएंगे। तो जुराबे तो देखो विहान के पास पीछे पुरानी जुराबे नहीं आएंगी विहान को, क्योंकि उसका पाँव बड़ा हो गया। तो 3 जोड़ी जुराबों की विहान की दादी दे के गई थी, बस वही रखी हुई है मेरे पास। 2 जोड़ी दस्ताने की दे के गई थी, वो रखी है। इसके अलावा 2 जोड़ी गरम इनर दे के गई थे, इस बार आए थे तो वो रखे हैं। बाकी बस एक दो तीन वो थी, जीन्स थी, पैंट थी और वो थी टी शर्ट और शर्ट थी, वो तो चलो मैंने अभी पहना ही रही हूँ विहान को। इसके अलावा मेरे को देखना पड़ेगा, बाकी कुछ कुछ हैं कपड़े जो आ जाएंगे सर्दियाँ, क्योंकि देखो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कम से कम में काम चलाऊँ। बच्चे की बात मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं ख़रीदूँ, फालतू भी ना ख़रीदूँ, क्योंकि फिर अगले साल फिर वो कोई काम के नहीं रहते कपड़े। तो बस इसीलिए बस बेड खोल के देखूंगी, आगे वाला दीवान में देखूंगी, क्या पता वहाँ रख दी हो मैंने कुछ कपड़े विहान के, या हो सकता है मेरा जो साथ वाला घर है उसमें भी बेड में हो सकता है कि वहाँ पे रखे हों। तो बस वो देखूंगी। और देखो अब लाइट आ गई, लाइट आते ही मेरी रसोई का आरओ स्टार्ट हो जाता है। बाकी आरओ पे तो अब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक सस्ता सा आरओ लगवाया था, लोकल था, 6-1 हज़ार रुपये का लगवाया था, जो कि कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम 15 हज़ार रुपये तक का आरओ लगवाना चाहिए घर में, तब जाके कोई फ़ायदा होता है। क्योंकि अब मेरे को पता है ना मेरे को टाइफाइड में कितनी प्रॉब्लम हुई है, तो अब तो मैं पानी गर्म करके ही पीती हूँ जब भी मुझे प्यास लगती है ना। इवन मतलब पानी पहले उबालती हूँ, उसके बाद ही पीती हूँ मैं पानी। और ये आदत अब मेरी ऐसी है कि मेरे को ना इसको कंटिन्यू रखना ही रखना है, क्योंकि मैं अब दोबारा नहीं चाहती कि मैं इस तरीके से दोबारा बीमार हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, क्योंकि गंदे पानी से ही बीमारियाँ होती हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे अब खासा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो इस कमरे को मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया। इस कमरे में मेरी मम्मी सोती है, पीछे वाले कमरे में, क्योंकि कमरे में थोड़ा सा ना गर्मी, मम्मी को क्या है ना पंखा नहीं चलाती, मैं पंखा चलाती हूँ अभी भी मेरे पूरी रात पंखा चलता है। इवन दिन में भी पंखा चला के ही रखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वो वैसे फ़ील होता है अदरवाइज़, क्योंकि बिना पंखे के मेरे से बैठा नहीं जाता। अभी मेरे को गर्मी फ़ील होती है, क्योंकि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ और दवाइयों की भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, ये दीवान पे भी देखो सब पे बेडशीट बिछा रखी है मैंने, कोई दीवान शीट नहीं है। मैं फ़ोल्ड करके बेडशीट कोई दीवान शीट बना के हाफ़ करके बिछा देती हूँ, हाफ़ करके बिछा रखी है। ये मेरी बेडशीट है जो मैंने अभी यहाँ हर्ट वाली शेप की जो है, उधर दूसरी दीवान पे भी मैंने बेडशीट ही बिछा रखी है। तो बस ये विहान जब ट्यूशन पे गया होता है उस टाइम मैं घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आके खाना वाना भी तैयार रखती हूँ। बाकी उसके बाद फिर आते ही फिर विहान को खाना वाना खिला लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों से मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। बाकी खाना वगैरह मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो आज मैंने क्या बनाया घर में, मैंने बनाई ब्रेड की सब्ज़ी। किस किस को आती है बनानी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। उसमें कुछ नहीं होता, जैसे ब्रेड होती है ना, हम लेकर आते हैं दुकान से, उसके पीस कट करके जैसे आप नॉर्मल छोंक लगाते हो प्याज टमाटर वाला, वो वाला छोंक लगा दो। लेकिन वो खाने में काफ़ी यम्मी लगती है, लेकिन मेरे को दही के साथ ही खाना पसंद है।
आप लोगों में से कोई कमेंट करके कह रहा था कि ना पोहे में आप निधि दही के साथ खाते हो, उसमें पोहे में नींबू ऐड करते हैं। तो हाँ जी, नींबू तो ऐड करते हैं, वो तो मुझे पता है। बस कई बार मतलब ऐड नहीं भी करती तब भी चलता है, बट दही चाहिए होती है साथ में मुझे। तो ये देखो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था। इसमें मैंने हरी मिर्च कट करके डाली थी, जो कि मेरे को इतनी स्पाइसी लग रही थी। बस ऐसे ही थोड़ा सा देखो सिंपल सोबर सा खाना है, घर पे ही बना लिया। ये देखो ब्रेड का, ये मैंने खाया था, सिर्फ विहान ने नहीं खाया क्योंकि इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रखी थी। फिर मैं दही लेने चली गई थी दुकान से, आधा किलो दही लेकर आई थी, क्योंकि बिना दही के विहान ने नहीं खाई दही, सिर्फ मैंने खाई। आधी दही मैंने कल खाई, फिर अगले दिन भी नेक्स्ट डे भी मैंने खाई। तो ये देखो विहान जैसे ही ट्यूशन से आता है, मैं खाना विहान का परोस के रखा हुआ था। विहान को मैंने काले चने चावल के साथ मिक्स करके खिला दिए थे, और अपने लिए मैंने इस तरीके से बना दिया था खाना। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात मुझे करनी है। बात आप लोगों से थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो लंबा भी हो जाए मेरा, क्योंकि डिटेल में बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं। एक्चुअली आप लोगों को पता है, आज से कुछ महीनों पहले जो था कि सब्सक्राइबर सर के साथ मेरा एक डिस्प्यूट हुआ था, जो मतलब थोड़ा सा झगड़ा हुआ था मेरा। और उस टाइम क्या था, मैं भी काफ़ी गुस्से में थी। और आज मेरे को ना जैसे उस टाइम की कुछ बातें याद आती है ना, तो मुझे ना उस टाइम ही मेरे को अपनी कुछ दिनों बाद ही कुछ गलतियाँ रियलाइज़ तो मेरे को हो गई थी। बट फिर वही होता है ना कि सोशल मीडिया पे आप बस मेरे को नहीं समझ में आया उस टाइम कि मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने सोचा जाने दे, है ना। होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं, देखो आपको, मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% गलत थी या सब्सक्राइबर सर 100% सही थे, वो बात नहीं थी। लेकिन वो थी बात की ना, चलो मेरे को कहीं ना कहीं पता तो समझ, तो कुछ ही दिनों बाद मेरे सामने खुद ही होता नहीं, विद प्रूफ सारी चीज़ें आ गई थी, जिसमें मेरे को सब दिख गया था कि हाँ सच में सब्सक्राइबर सर मुझे सही समझा रहे थे उस टाइम। जो भी बातें उन्होंने मुझे बोली थी कि निधि आपके साथ ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, ऐसा होगा, मतलब सब कुछ A to Z सर ने मेरे को जो बातें समझाई वो सब सच निकली थी बाद में, जिनके ऊपर मेरे को सच में लगा भी था कि नहीं, मतलब सर ने जिस तरीके से मुझे बताया था कि निधि आपको मैंने इस चीज़ के लिए मना किया था, आपने मेरे मतलब जिम ज्वाइन कर लिया था, वहाँ पैसे आपके वेस्ट गए। उसके बाद सर ने बोला कि हाँ निधि, आप कोई भी रिश्ता अगर आपके लिए आता भी है तो उसको सोशल मीडिया पे मत बताया करो पहले चीज़ों को, क्योंकि लोग हैं फ़ायदा उठाते हैं, और फिर मतलब कुछ भी बोलने का आप किसी को भी कुछ भी राइट दे देते हो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें बोलूँगी कि देखो उस दिन जब सब्सक्राइबर सर आए थे ना, तो मेरे को कुछ बातें थी जो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि सर ऐसे क्यों, मतलब मेरे को मतलब इतना मतलब फोर्स करके मतलब मेरे ऊपर क्यों इतना हक जमा के बोल रहे हैं कि निधि आप ये काम करो, ये ऐसे मत करो। तो मुझे तो देखो एक वो होता नहीं है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बातें, लेकिन सच बताऊँ उस टाइम सब्सक्राइबर सर ने मुझे बोली थी ना, उस दिन पार्क के बाहर खड़े होके कि हाँ निधि मैंने आपको बोला था कि जिम ज्वाइन मत करो। पहले की बातें उन्होंने मुझे पहले पार्ट से शुरू किया था कि देखो आप वहाँ पे आपको फिर बाद में दिक्कत आई थी, आपने जिम किया, आप यकीन मानो आपका जो भी ये रिश्ते वगैरह का है सब चीज़ें फ्रॉड है, मतलब ऐसे ऐसे सर ने मुझे समझाया भी था कि निधि उल्टे सीधे चक्रों में मत पड़ो। कल को ऐसा है ना कि आप कुछ भी बात हो या कुछ भी आपके लिए कुछ भी आता है कल को रिश्ता वगैरह, तो आप सोशल मीडिया पे मत गाया करो कोई भी चीज़ हो, कल को आप ही के नुकसान में चीज़ें जाती हैं। आप हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। और भी उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बोली थी कि देखो ये इंसान आपको आने वाले टाइम में धोखा देगा, ऐसा भी होगा। जो भी मतलब उस टाइम सब्सक्राइबर सर ने मुझे जो भी बातें उस टाइम बोली थी ना, वो चीज़ें ना आने मतलब मतलब एक एक करके ना सारी चीज़ें सच निकलती गई, सच में सब चीज़ें मेरे साथ होती गई। तो उस टाइम वो चीज़ें ना मेरे को ना धीरे धीरे रियलाइजेशन तो मुझे हो गया था कि जो भी मुझे समझाया जा रहा था ना, वो मेरे भले के लिए समझा रहे थे उस टाइम की निधि ये चीज़ मत करो। बट में होता है ना इंसान के ऊपर, कहते हैं कि ना जब होनी होती है इंसान किसी की नहीं सुनता। जब इंसान होता नहीं है कि जब कहते नहीं कि खाई में गिर रहा होता है तो कोई भी आके कुछ भी समझाए, वो इंसान जब तक उसके साथ खुद नहीं बीतती है जब तक, तो वो बंदा नहीं समझता उसको। हर वो इंसान जो उसके भले के लिए भी कोई चीज़ समझाता है ना, तो उसको उस टाइम गलत ही लगता है। क्योंकि आप ना जब अपनी मन की करते हो ना कि हाँ नहीं आपको तो ऐसे करना है, नहीं ये मेरा ये है, मेरी फ्रेंड है, ये है, वो है, ऐसी है, ये है, मतलब
मतलब अपनी ही चलाते हो हर चीज़ में, लेकिन बाद में टाइम के साथ धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि देखो इस तरीके से चीज़ें जब आपके साथ हो जाती हैं और बाद में आपको मतलब समझ में आता है। तो मेरे को उस टाइम अब समझ तो आ गया था कि हाँ निधि मेरे साथ धोखे हुए, और मेरे को जो जो बातों के लिए पहले उन्होंने मेरे को बोला था ना, सतर्क किया था, वो सारी बातें आने वाले टाइम में सच निकली। लेकिन इंसान है ना, फिर अपनी मतलब गलती कहाँ माने। अब मेरे को समझ तो आ गई बातें उस टाइम, लेकिन अब मैं करूँ क्या सकती हूँ। फिर मैंने सोचा अब क्या बोलूँ, अब चीज़ें मतलब इतनी ख़राब भी हो गई, मैंने भी मुंह से बहुत कुछ बोल दिया उन दिनों लाइव कर करके। और सब्सक्राइबर सर आए भी नहीं किसी चैनल पे उस टाइम, उन्होंने बोला भी था एक चैनल पे कि हाँ हम आएंगे, मैंने भी मैसेज भी देखा था कि वो आने को तैयार थे अपना पक्ष रखने को, लेकिन वो फिर नहीं आए, है ना, उस टाइम जो भी बात थी। बाकी जो भी था मैटर था, लेकिन बस उस चीज़ से बस मेरे को ना एक सेल्फ रियलाइजेशन तो इस मामले में इतना तो हुआ कि देखो वो मेरे भले के लिए मेरे को समझा रहे थे। ठीक है, हर चीज़ में नहीं बोलूँगी वो सही थे, हर चीज़ में मैं भी नहीं कहती कि मैं गलत थी, लेकिन कुछ चीज़ें ना बाद में जाके थोड़ा सा समझ में आई, क्योंकि इंसान अपने तजुर्बे से कुछ समझाता है। हम लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी होती तो हम लोग नहीं समझते उस टाइम, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते हैं। तो मुझे रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन क्या कर सकती हूँ, चीज़ें होते नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा जब ख़राब हो जाती हैं तो उनको उस डैमेज को नहीं सुधारा जा सकता, वो डैमेज ठीक नहीं हो सकता। तो वो डैमेज हो चुका है जो होना था, और वो नहीं ठीक हो सकता। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ों के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ इस वीडियो के जरिए, क्योंकि हाँ गुस्सा मेरे को भी आया हुआ था उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, और उस गुस्से में मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया। तो बस अपने जो इंसान के मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं देखो वो वापस नहीं जाते हैं, और जो डैमेज होता है वो पहुंच ही चुका होता है। लेकिन फिर भी चलो, मे बी मैं नहीं कहती कि इससे कुछ फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से, एक होता नहीं है कि मुझे लगा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए कुछ चीज़ों में, क्योंकि उनकी कुछ बातें कही हुई सच निकली आने वाले टाइम में। और चलिए जी, बस इतना ही बोलना था, मुझे सॉरी बोलना था, बोल दिया। चलो आगे चलो एंड करते हैं इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।